नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग के प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी। देखिए, बीए पार्ट थर्ड में 2 प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल 1 लाइफ स्टडी और प्रैक्टिकल 2 होता है कंपोजिशन यानी चित्र संयोजन। प्रैक्टिकल 1 लाइफ स्टडी है। इसमें आपको क्या करना होता है, एक जीवित व्यक्ति को मॉडल के रूप में बनाना होता है। किसी भी जीवित इंसान को बनाना होता है मॉडल के रूप में। लाइव मॉडल है ये। इसमें आपको 18 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। मॉडल के रूप में आप अगर चाहें तो किसी महिला को भी बिठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी पुरुषाकृति को भी हम मॉडल के रूप में बना सकते हैं। लाइव मॉडल होना चाहिए बस। इसके लिए आप चाहें तो मॉडल को खड़ा हुआ, बैठा हुआ, लेटा हुआ, किसी भी आकृति में आपके मॉडल बनाए जा सकते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप मॉडल को किस रूप में बनाते हैं। और जो लाइफ स्टडी के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे आपने बीए पार्ट सेकंड में पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई होगी, बर्थ साइज पोर्ट्रेट बनाया होगा, जिसमें कि आपने किसी भी मानवाकृति का चेहरा बनाया होगा, शोल्डर्स बनाए होंगे। बर्थ साइज पोर्ट्रेट बनाया होगा। लेकिन अब हमें लाइव बनानी यानी सिर से पैर तक का पूरा स्टडी करना होगा। देखिए, लाइफ स्टडी करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, आपने जो फेस की स्टडी सेकेंड ईयर में किया है कि क्या फेस का प्रपोर्शन होता है, एक इंसान का फेस, आंखें, नाक किस प्रपोर्शन में आते हैं, कैसे, ये चीज़ें हमने सेकेंड ईयर में किया है। अब आप जब लाइफ स्टडी बनाएंगे तो आप देखिएगा कि फेस से नीचे कंधे आएंगे, कंधे कहाँ तक आते हैं, कोहनी कहाँ तक आती है। हाथों की स्टडी, किस तरह से उसकी हथेलियाँ बनेंगी, किस तरह से मॉडल के उंगली अंगूठे बनेंगे, किस तरह से पैरों का घुटना, पगथेली, पिंडली, हाथ पैरों की कंप्लीट स्टडी करनी है। आप शुरुआत ऐसे करिए कि आप एक स्केच फाइल में अलग अलग आप हाथ पैरों की स्टडी करिए। इसके लिए आप स्वयं का हाथ अलग अलग तरीके से सामने रख के स्टडी कर सकते हैं। स्वयं के पैरों की स्टडी कर सकते हैं, किसी दूसरे के हाथ पैरों की स्टडी कर सकते हैं। जब आप ये स्टडी कर लें, आँख, नाक, मुंह अलग अलग आपको बिल्कुल सही बनाना आ जाए, तब फिर आप एक मॉडल बनाइए। देखिए, जो टेंटेटिव, जो शास्त्र सम्मत एक जो टेंटेटिव नाप है
शास्त्र सम्मत जो नाप है कि भाई किस तरह से खड़े हुए जो मानवाकृति है वो चेहरे का 8 गुना होता है। एक खड़ी हुई मानवाकृति शास्त्र सम्मत जो है ना, एक टेंटेटिव नाप, वो है 8 गुना। एक छोटा बच्चा है वो चेहरे का वो 5 गुना भाग में ही पूरा बन जाता है। तो ये जो है ये नाप है, इसका आप थोड़ा अध्ययन करिए। आप स्वयं पेंसिल को सामने दूर रख के हाथ को बिल्कुल सीधा करके आप पहले उसका चेहरा नापिए, मॉडल जो बैठा है। फिर जो भी आप चेहरा नापें, चेहरे के अनुसार उसके शरीर के हर भाग को नापिए कि वो कितने गुना उसमें आता है। जैसे एक भाग चेहरा हो गया, फिर दूसरा भाग आप देखिएगा कि किस जगह आता है, तीसरा भाग कहाँ तक आ रहा है, चौथा भाग कहाँ तक आ रहा है, पांचवा भाग कहाँ तक आ रहा है। इस तरह से आप देखिएगा कि खड़ी हुई मानवाकृति 8 भाग और बैठी हुई मानवाकृति जो है चेयर पे बैठी है वो आप नाप के देखिएगा, वो 5.5 भाग में भी आ सकता है, 5.25 भाग में भी आ सकता है। लेकिन ये है कि आप स्वयं नाप कर देखिएगा। एक भाग चेहरा और चेहरे के आगे बाकी भागों में उसका बाकी शरीर आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम जो मॉडल बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से हम जो चेहरा है उसके अनुसार बाकी शरीर का नाप लेंगे। और जब भी आप कोई लाइफ स्टडी बनाएंगे तो इसके लिए आप शीट जो यूज़ करेंगे, आप दोनों तरह की शीट यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ऑयल शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इसमें वाटर कलर शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल शीट का जब हम प्रयोग करेंगे तो ऑयल कलर्स का प्रयोग करेंगे, और चूँकि आप BA पार्ट 3 में हैं इसलिए जो भी आप लाइफ स्टडी बनाएंगे वो आधी शीट पर बनेगी, हाफ इम्पीरियल शीट पर बनेगी। इसके साथ ही सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके लिए स्केच करना बहुत ज़रूरी है। हाफ इम्पीरियल शीट पर लाइफ स्टडी आप बनाएंगे BA पार्ट 3 में। कार्ट्रेज शीट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जल रंग से आप कार्य कर सकते हैं वाटर कलर से कार्ट्रेज शीट पर। लेकिन कलर बैलेंस करना आना चाहिए कि आप उसको शीट के ऊपर कैसे बैलेंस करते हैं। मुख्य बात जो है कि आप किसी भी शीट पर उस कलर को कैसे बैलेंस करते हैं। और जो भी हम मानवाकृति बनाएंगे उसके चेहरे पे हमें जैसे भी रंग दिखेंगे, जैसा भी छाया प्रकाश दिखेगा, हमें वो ही कलर्स प्रयोग करने हैं। क्योंकि जब भी आप कोई मानवाकृति बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखिए उसमें एक साइड से रोशनी आए, तेज रोशनी। जैसे माने लेफ्ट से रोशनी तेज आ रही है या कोई खिड़की दरवाजे के पास अगर मॉडल बैठा है, लेफ़्ट से तेज रोशनी आएगी तो आप ये देखिएगा उसकी राइट साइड में, यानी सीधे हाथ की साइड में, राइट साइड में दाएं तरफ थोड़ा अंधेरा होगा। उससे क्या होगा कि हमें मॉडल के शेड्स बिल्कुल क्लियर दिखेंगे कि जो मानवाकृति है उसके चेहरे पे कितने टोन आ रहे हैं, कितनी ताने आ रही हैं कलर की। ये हमें जब दिखेगा जब आप मॉडल को ऐसे बिठाइएगा कि एक साइड से प्रकाश आए। हम आधी आंखें बंद करके, दोनों आँखों को आप आधी बंद करके और करीब 6 फीट दूर से आप मॉडल के चेहरे के शेड बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कहाँ पर लाइट टोन आ रही है, कहाँ मिडिल टोन आ रही है और कहाँ डार्क टोन आ रही है। देखिए चेहरा अपना सपाट तो होता नहीं है कि एक ही कलर में सारा चेहरा बन जाए।
तो आप देखिएगा कि अपने चेहरे में लाइट डार्क टोन से जो उभार होता है, जब भी आप चित्रतल पर कोई भी उभार वाली चीज़ बनाएंगे तो आप देखिएगा हमें लाइट डार्क टोन यानी छाया प्रकाश के माध्यम से ही उस उभार को दर्शाना होता है। ऐसा ही चेहरे के साथ है कि आईज़ का भी आप देखिए, माइन्यूटली अगर स्टडी करेंगे, बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे तो आप देखिए आँखों में भी कहीं हल्का रंग आता है, कहीं गहरा आता है। छाया प्रकाश के माध्यम से ही हम आँखों को उभार देते हैं, गालों को उभार देते हैं। तो ये आप ना ध्यान से देखिएगा कि हम किस तरह के उसमें टोन लगाएंगे। चेहरे में भी हमें लाइट, मिडल, डार्क, हाइलाइट्स हर चीज़ नज़र आती है। अब आप पूछिए हाइलाइट क्या है। देखिए, आप कभी एकदम लाइट की तरफ आप देखना, जहाँ से लाइट आती है तो आप देखेंगे नाक के कोने पे, नाक के बिल्कुल सामने पॉइंट पे, जो नाक का जो अपना पॉइंट है तीखा, उसमें आपको रोशनी एकदम चमक दिखाई देगी। आइज़ के अंदर चमक दिखाई देती है। जैसे आप स्टील की थाली अगर रखेंगे, आप उसमें देखिए जहाँ से लाइट आ रही होगी वहाँ हमें चमक दिखाई दे रही होगी स्टील में। या आप चीनी के कप देख लीजिए, चीनी मिट्टी के जो कप जो चीनी के होते हैं उसमें भी है ना, आप रोशनी में रखेंगे तो कहीं हमें चमक वाली रोशनी दिखाई देगी। कोई ग्लास आप रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए स्टील की, तो हमें उसमें एक चमक दिखाई देती है। ऐसा ही चमक हमें हमारे चेहरे में भी दिखाई देती है। लाइट और डार्क यानी मॉडल जो कपड़े पहनेगा उसमें भी सलवटें होंगी, तो वो आप छाया प्रकाश के माध्यम से ही सलवटें बनाएंगे ना। बिना छाया प्रकाश को दिखाए हम सलवट बना ही नहीं सकते। इस चीज़ का आप मॉडल में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब भी हम किसी मानवाकृति को बनाते हैं, बिठाते हैं, तो हम उसके बैकग्राउंड में एक पर्दा भी लगाते हैं। मानवाकृति के पीछे दीवार पर एक पर्दा लगाया जाता है। वो जिस भी ठोस चीज़ पर बैठी है वो भी हमें बनाना होता है। अगर मानिए आप कुर्सी पर बिठाकर आप किसी मानवाकृति को बना रहे होते हैं, तो नीचे जो बेस, नीचे ज़मीन बेस जो है, और पीछे जो पर्दा होता है, उसके बीच में आप देखिएगा एक सेंटर लाइन भी होती है, जहाँ से वो फ्रंट की जो ज़मीन है वो और बैकग्राउंड का पर्दा अलग होता है। उस चीज़ को दर्शाया जाना भी लाइफ स्टडी में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पर्दा पूरा लगा देते हैं काफ़ी बच्चे, और ना उस पर चेयर पे मॉडल बिठा दिया जाता है, ऐसा लगता है वो पर्दे में लटक रहा है। तो हमें उस चीज़ को अलग करने के लिए सेंटर लाइन बनानी बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टडी को आप जो भी मॉडल बनाएं, वो पेपर 5 घंटे का होता है आपका लाइफ स्टडी का। 5 घंटे में क्या होता है, शुरू के 2.5 घंटे आप लगातार कार्य करेंगे, फिर आपको गैप दिया जाएगा 15 मिनट का। तत्पश्चात पुनः आप लोग को 2.5 घंटे उस मॉडल को पूर्ण करना होता है। कुल मिलाकर 5 घंटे का समय आपको मिलता है लाइफ स्टडी बनाने के लिए। इसके लिए एग्ज़ामिनर आपका बाहर से आता है। जब भी आपका पेपर होता है एग्ज़ामिनर्स आते हैं, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अभी आप कोरोना है, आप कॉलेज आ नहीं पा रहे हैं, तो आप वीडियो
मेरे आगे भी देखिएगा कि किस तरह से अपन लाइफ स्टडी बनाएंगे। पहले स्केच करेंगे, तत्पश्चात कलर टोन बनाएंगे, फिर उसको किस तरह से चेहरे पे, कपड़ों पे फोल्ड्स वगैरह लगाएंगे। मेरे वीडियोज़ इस तरह से आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।